ये घर ध्वस्त कर दिया गया। क्या आप लोगों का मानना है, आदिल कितने टाइम से यहाँ पे नहीं आया था? क्या उसका रोल, जो सिक्योरिटी फोर्सेस वाले बोल रहे हैं कि उसका रोल है, इसी वजह से इस घर नीचे किया गया? बिल्कुल, आदिल को हमने 2018 में देखे है। जब वो स्कूल जा रहा था उस टाइम वो बिल्कुल छोटा था। उसके बाद हमने उसको नहीं देखा कभी भी। ये भी बात आ रही है कि 2018 में वो पाकिस्तान अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए गया था, फिर वहां से ही वो पीओके चला गया आतंकी कैंप में। ये हमको पता नहीं, यहाँ से बोला मैं स्कूल जाऊंगा, फिर पता नहीं कहाँ। फिर उधर से ही गायब हो गया। वो 2018 में यहाँ से चला गया है, पता नहीं वो पाकिस्तान गया है, कहाँ गया है, ये किसी को भी पता नहीं है कि वो है कहाँ। घर से भाग गया तो भाग गया। अब जो ये है, उसकी माँ है इधर, बेचारी हार्ट पेशेंट है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। छोटा सा मकान था इनका, वो उनके पूर्वजों का मकान था, उन्होंने बनाया था। इनकी हैसियत ही नहीं है कि एक छोटा सा बाथरूम ही बना सकते हैं। अब उनको बेघर कर दिया। पर मैम, हम आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका दिल क्या कहता है? उसका रोल है, आपको लगता है कि कोई सख्ती होनी चाहिए? इस वक्त हम आदिल ठोकर के घर पे हैं। इस वक्त मातम छाया हुआ है। एक बड़ा कारण यह है कि उनका घर ध्वस्त कर दिया गया है, और दूसरा कारण यह है कि उनका नाम है सबसे बड़े आतंकी हमले में। उनकी मदर से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं उनकी क्या रिएक्शन है। मैम, समझ नहीं आता। पर जैसे आपके बेटे का नाम आ रहा है, इतना बड़ा कांड हुआ है, क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? किहिन पता नहीं। आपको लगता है कि सजा मिलनी चाहिए अगर उनकी? किहिन समझ आता। देखिए, 22 अप्रैल के हमले में, जो कि सबसे बड़ा आतंकी हमला है, खासतौर पे बात करें 2019 के बाद, टूरिस्ट को निशाना बनाया गया। जाहिर सी बात है, उसके बाद हरकत में आई है जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस। और आपको दिखा दें, ये आदिल ठोकर का घर है। ये 2 मंजिला मकान है। आपको देख सकते हैं कि किस तरह से आईडी के जरिए ये उड़ाया गया है, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें, तकरीबन 8 के करीब कल रात को कॉर्डन लगा और तकरीबन 12:30 बजे तक यहाँ पे आईडी के जरिए ये उठा दिया गया। और आपको ये भी बता दें, यहाँ पे वो अपनी मां के साथ रहा करता था, और ऐसी जानकारी है कि एक क्रूशियल रोल रहा है उसका इस पूरे पहलगाम आतंकी हमले में। यह भी बताया जाता है 2018 में वो अटारी वाघा के बॉर्डर के रास्ते, लीगल रूट के रास्ते वो पाकिस्तान गया, जहां पे वो पाकिस्तान टेरर कैंप्स में ट्रेनिंग लेकर पिछले साल के तकरीबन वो वापस आया था। और उसका बचपन यहीं पे रहा है, यहीं पे पला बड़ा रहा। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें, यहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कार्रवाई हुई है, आस पड़ोस के लोग इस वक्त देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन एक बड़ा रिस्पॉन्स है, और खास तौर पे प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा कि दुनिया के अंत तक जाकर हम उन लोगों को जिम्मेदार ठहराएंगे, उनका नाश होगा जो इस टेरर अटैक, आतंकी हमले के पीछे है। तो जाहिर सी बात है, हमने देखा है कि त्राल में भी इसी तरह का एक्शन हुआ है। दोनों जगह से एक आसिफ शेख हैं, और उसके बाद अगर हम बात करें आदिल ठोकर, जो कि बिजबेहाड़ा के रहने वाले हैं। और आपको बता दें, पहलगाम का रास्ता यहां से 1 घंटे का है, और यहां पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, और ये भी आपको बता दें, तकरीबन 1500 ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जिनको पिछले 40 घंटे में उठाया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। तकरीबन 15 हैं जो कि डायरेक्टली उसमें पाए जा रहे हैं या उसमें सस्पेक्टेड हैं जहां पे पहलगाम का ये आतंकी हमला हुआ है। जाहिर सी बात है, एक बड़ी कार्रवाई की बात है। वहीं दूसरी ओर हम बात करें, बांडीपुरा में अलग से ऑपरेशन चल रहा है, टंगमर्ग में, कुलगाम में, अलग अलग जगह पे ऑपरेशन इस वक्त चल रहे हैं। खासतौर पे खंगाला जा रहा है उन लोगों को जो कि दोषी हैं, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर्स हों, चाहे वो आतंकवादी हों।